टाइम थी एक लड़की जो बातें करती थी बड़ी, सर पर रहती थी वो सवार, समझती थी खुद को परी। तुम चक तुम द चक तुम चक तुम द चक तुम चक तुम द चक तुम चक तुम द चक। फिर खोला उसने एक बॉक्स, ये बात थी बड़ी नो स्मॉल टॉक्स। उस बॉक्स में रहते उसके ड्रीम्स, जिनमें थे शेफ्स और एस्ट्रोनॉट्स। तुम चक तुम द चक तुम चक तुम द चक तुम चक तुम द चक तुम चक तुम द चक। कार्टून कॉमिक्स गेम्स गुब्बारे, इनसे बढ़ते हैं आगे। रास्ता है थोड़ा डिफरेंट, जिस पे है ड्रीम्स भागे। Not kidding, not kidding, we are seriously not kidding, not kidding, not kidding, we are seriously not kidding. आपने कभी किसी की हेल्प की है? क्योंकि आज हम जिनसे मिलेंगे वो एक ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं। साथ ही साथ उनका एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस है और उन्हें एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। लेट्स वेलकम अतमील कुमार सर। तो बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। वेरी नाइस। सर प्लीज आप हमें अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे थोड़ा? श्योर। बचपन में मैं एक एक्टर बनना चाहता था, तो मैं एक एक्टर हूँ। फिर मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ, तो और मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। आई रियली लाइक योर हेयर। मेरे भी बाल कर्ली थे। अच्छा, कर्ली हेयर के बारे में मुझे एक बात याद आए कि मैं एक बार सिंगापुर में था। सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा था मैं। Okay. और वहाँ सबके बाल स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। कर्ली बाल किसी का भी नहीं होता है। और मेरे बाल तब लंबे लंबे थे और कर्ल थे, तो सारे आके मेरे बाल को छूते थे कि सर ये सच में असली बाल है क्या? तो मैं बोलता था हाँ भाई असली बाल है। तो आप एनजीओ का फुल फॉर्म बताएंगे मुझे क्या होता है? एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। यस। वो क्या होता है? जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो गवर्नमेंट तो सबका काम नहीं कर सकता है ना। गवर्नमेंट के पास बहुत काम है, तो ये एनजीओ जो होते हैं गवर्नमेंट को, हमारे सरकार को मदद करते हैं। तो ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को जैसे फ्री में मदद करते हैं। रिफ्यूजीज़ के लिए, रिफ्यूजीज़ के बारे में आपने सुना होगा, उनको मदद करते हैं। और बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, हेल्थ में उनको बच्चों को हेल्प करते हैं। वुमेन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम करते हैं। ऐसे एनजीओज के बहुत सारे काम होते हैं। बहुत बड़े बड़े एनजीओज भी होते हैं और छोटे छोटे एनजीओज भी होते हैं। सारे ऐसे काम करते हैं कि कैसे लोगों को हेल्प किया जाए, कैसे बच्चों को हेल्प किया जाए। तो इस तरीके से सारे एनजीओज काम करते हैं। एनजीओ को तो मैं सैल्यूट करूंगी। रियली बिना एनजीओज के इतने सारे लोगों को संभालना, इतने सारे लोगों को साक्षरता देना, ये सब बहुत मुश्किल काम है। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे लोड हो जाएगा अगर एनजीओज नहीं होंगे। वाओ, क्या मैं भी एनजीओ का पार्ट बन सकती हूँ? बिल्कुल, कोई भी एनजीओ का पार्ट बन सकता है। अगर चाहे बच्चा हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी एनजीओ के पार्ट बन सकते हैं। जितने भी लोग एनजीओ में काम करते हैं वो वॉलंटरीली भी काम करते हैं। बहुत सारे, कुछ स्टाफ भी होते हैं। और एनजीओ ऐसे नहीं है कि कोई खाली एनजीओ के थ्रू ही काम कर सकता है। जैसे कोई बच्चा है, जैसे आप देखते हो ना स्ट्रीट लाइट में, स्लम्स में बच्चे होते हैं, तो उनमें भी हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, पर उनको क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है स्कूल जाने की। उनके टैलेंट होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो आप और मैं जैसे लोग अगर उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको एडुकेट करें, उनको अगर मदद करें, तो वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई बच्चा, किसी बच्चे को किसी ने हेल्प किया, वो बड़े होकर के डॉक्टर बन गया या कोई बड़ा आदमी बन गया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। आपकी हॉबीज क्या क्या है? मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ और म्यूजिक प्ले करना बहुत पसंद करता हूँ। ओके, तो अब हम खेलेंगे एक रैपिड फायर। आपको सारे के सारे आंसर्स बड़े जल्दी देने होंगे। कोशिश करेंगे। सोचने का थोड़ा टाइम मिले। प्लीज, सोचने का थोड़ा सा टाइम मिले। ओके। क्वेश्चन। नॉट किडिंग।
मेरे ख्याल से आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने वाले हो मुझे। बहुत डिफिकल्ट होंगे। वाह, लेट्स सी। Who is your favorite superhero? मेरा फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन। Spider-Man. Yes. Okay. Are you a morning person or a night person? आई एम अ नाइट पर्सन। मैं तो दोनों हूँ। अच्छा, कैसे? ऐसे कि मैं कभी कभी रात को भी मेरी नींद खुल जाती है और कभी सुबह को भी खुल जाती है। What is one thing that annoys you the most? अलार्म। जब मैं सोता हूँ और अलार्म बजता है तो मुझे बहुत मतलब गुस्सा आता है। ये तो हर किसी के साथ होता है। आपको घर पे सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? सबसे मुश्किल सवाल यही है, क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ? Okay. अगर मैं ये बोल दूँ और मेरी बेटी देख लेना तो मुश्किल हो जाएगा। What are two things you would put on your bucket list? Two things. पहला, एक तो मैं चाहूँगा कि एफएल टावर के ऊपर बिल्कुल जाने का एक शौक है। दूसरा, न्यूजीलैंड में जाके एक बंजी जंपिंग। डू यू नो व्हाट इज बंजी जंपिंग? No. नो। एक बहुत हाइट होता है, उसमें पैर में रस्सी बांध देते हैं और वहाँ से जंप करते हैं, तो आप नीचे नहीं गिरते हो पर ऐसे लटकते रहते हो। दैट इज वेरी एक्साइटिंग। वो मैं करना चाहता हूँ। मैं तो लटकते लटकते नीचे चिप्स खाऊंगी। बहुत अच्छी आइडिया है। मैं भी एक चिप्स का पैकेट लेके जाऊंगा जब जाऊंगा तो। If a movie was made of your life, what genre would it be? फाइटिंग, एक्शन मूवी। आई लाइक फाइटिंग मूवीज। मेरे को डिज्नी मूवीज पसंद है ओके। जिसमें कोई विलेन ना हो। बढ़िया काम एंड क्वाइट मूवी, फन वाला और कभी कुछ बुरा आ जाए तो फिर उसे सॉल्व कर दे, ऐसा कुछ। इसलिए ओके। Nice. नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे वियर्ड चीज जो आपने आज तक खाई हो? एक बार मैंने खाया था चीटी। ओह गॉड। पता है ये कैसे होता है? उड़ीसा में, मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा में एक ट्राइब है, जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं, एक ट्राइब है जो जिंदा चीटी खाते हैं। जिंदा नहीं खाया था पर एक किसी ने मार के दिया और मैंने ट्राई किया, एक चीटी ट्राई किया और कभी नहीं ट्राई करूँगा। दैट वाज द लास्ट टाइम आई ट्राइड। पर वो जब खाते हैं तो बहुत जिंदा चीटी को मुंह में डाल के खा लेते हैं ट्राइबल पीपल। मत दे से दैट इट्स वेरी टेस्टी। Oh God. Okay, next question. सबसे लोएस्ट ग्रेड आपको क्या मिला है आपके क्लास में? When I was in 5th class, तब मैथ में मुझे सबसे लोएस्ट ग्रेड। तब मैं मैथ तो हेट करता था। कितना मिला था? मुझे मिला था 30 out of 100। मैथ्स अपनी प्रॉब्लम खुद ही क्यों नहीं सॉल्व करती? मुझे भी मैथ्स नहीं पसंद। यही तो, हमें तो हर टाइम वो कैलसी लेना पड़ता है। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है आपको? सबसे ज़्यादा डर मुझे मेरी मम्मी से लगता था। जब मैं बचपन में पढ़ाई करने के लिए मम्मी बोलती थी तो मैं खेलने चला जाता था या तो और कुछ करता था और पढ़ाई नहीं करता था। तो तब कभी कभी मार भी पड़ी और डांट भी बहुत पड़ा। तो मैं मम्मी से बहुत डरता था। पर मम्मी पापा से मतलब डरना चाहिए। डरना मतलब ऐसे नहीं कि डर लगता है, पर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना? तो मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ और डरता भी। रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और डरना भी चाहिए। इस पे मेरे को भी एक बात याद आई है। बोलिए। ये है कि मम्मा पापा की रिस्पेक्ट तो करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, पर उनकी ना बातें भी माननी चाहिए। इससे डर ही दूर भागेगा, क्योंकि तब हम कुछ उनके तरफ से कोई गलती ही नहीं करेंगे। राइट। बात माननी चाहिए। सबसे तो अच्छी बात यह है कि बात माननी चाहिए। सर, आप उड़ीसा से हैं तो आप मेरे को थोड़ी उड़िया सिखाएंगे? बिल्कुल। क्या सीखना है आपको उड़िया में? कुछ सेंटेंस तो होगा जो आप सीखना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं आपको हिंदी में कोई भी वर्ड बोलूंगी, आप उसे उड़िया में ट्रांसलेट करना। ठीक है, बिल्कुल। उड़िया में नमस्ते कैसे? उड़िया में नमस्ते को बोलते हैं नमस्कार। 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 नमस्कार तो यहाँ पर भी होता है, नमस्कार। नमस्कार। तो आप इसका उड़िया बताइए। नॉट किडिंग आ रहा है सिर्फ और सिर्फ अंजन टीवी पे। आपण देखुछंती नॉट किडिंग।
केवल अंजन टीवी रे। ओके। मैं सिखाऊं आपको, आप बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। हाँ, आप बोलिए। आपण देखुछंती, आपण देखुछंती, नॉट किडिंग, नॉट किडिंग, केवल अंजन टीवी रे। केवल अंजन टीवी रे। और उड़ीसा में ये भी है कि बहुत अलग अलग डायलेक्ट्स भी हैं। अच्छा, तो एक मैं जो बताइए। डायलेक्ट बोलता हूँ वो है संबलपुरी। संबलपुरी। हाँ, और संबलपुरी में थोड़ा सा अलग होता है। जैसे बोलते हैं, उड़िया में बोलते हैं तुम्हारा नाम कौन। संबलपुर में अगर उसको बोलेंगे तो तमर ना काना, ओ तमर ना काना। तमर ना काना। तो वेरी वेरी स्वीट लैंग्वेज उड़िया, संबलपुरी बहुत अच्छा लैंग्वेज। ओके, मैं तो बहुत सारी उड़िया सीख गई, अब तो मैं सिर्फ उड़िया ही बोलूंगी। भला, दैट्स सो नाइस। सर, आप ये बताइए कि एक प्रोडक्शन हाउस में क्या क्या होता है और कौन कौन होते हैं। प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे एक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, कैमरामैन और लाइटिंग, और बहुत सारे लोग रहते हैं एक प्रोडक्शन हाउस में। सबको इकट्ठे मिलके काम करना होता है। ओके, एनजीओ में काम करके आपकी सबसे अच्छी मेमोरी क्या थी। पहले जब एनजीओ में काम किया था तो कानपुर में काम कर रहा था मैं, कानपुर में पोस्टिंग था मैं। तो वहाँ पे जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, ऐसे बच्चों को हम शेल्टर देते थे, रखते थे। तो वो बच्चे इतने अच्छे बच्चे थे कि मैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली हो गया था। तब मैं बहुत ही यंग था, तो मैं बहुत फ्रेंडली हो गया था। तो उन बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड किया मैंने, वो बहुत अच्छा था। और दूसरा मेरी एक मेमोरी है कि एक बच्चे से मैं बात किया था जिसके ऊपर मैंने एक प्ले किया था। तो वो बच्चा कैसे, उसके लाइफस्टाइल कैसे होता है। ये रैग पिकर्स होते हैं ना, जो कूड़ा उठाते हैं बच्चे, एक ऐसे बच्चे से बात किया था मैंने, उसके लाइफस्टाइल पूरे दिन भर में क्या क्या करता है। तो उसके ऊपर मैंने एक स्किट बनाई थी, तो वो बहुत अच्छा था। आपका पहला स्किट वही था। पहला स्किट तो वो नहीं था, पर वो भी एक स्किट था जो मैंने किया था। आप कुछ बताइए जो आपने उस बच्चे के साथ स्किट किया था, उसके बारे में। स्किट ऐसे शुरू हुआ कि उस बच्चे से मैंने ऐसे ही बात कर रहा था कि तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, दिन भर क्या क्या करते हो। तो वो बताने लग गया कि जैसे वो घर से सुबह सुबह उसके पापा उठा देते हैं। तो उसका नाम था कल्लू। कल्लू उठ जा, चल कूड़ा बीनने का टाइम हो गया, उठ जा। सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे जगा देते हैं। तो एक दिन वो बहुत ही दुखी था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया। तो वो बोल रहा कि मुझे बहुत बुखार हो रहा है सर, पर मेरे पापा सुनते नहीं, मुझे सुबह सुबह उठा दिए 4 बजे और मुझे जाके कूड़ा बीनना है। और जब मैं जाके कूड़ा बीनता हूँ सड़क पे, तो लोग, कहीं प्यास लगता है तो कहीं टैप से पानी खोल के पीता हूँ, तो लोग मना करते हैं कि हमारी टैप से क्यों पानी पी रहे हो। और जब रास्ते में चलते रहते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो बताया। वापस जब शाम को वो घर जाता है तो ये होता है कि उसके पापा पैसे सब ले लेता है, क्योंकि उस पापा को दारू पीना होता है। तो ऐसे वो बच्चे कितने ट्रॉमा से निकलता है, कितने उसके दिन कितना मुश्किल होता है, उसके ऊपर मैंने एक स्किट किया था। और जब मैंने वो स्किट किया था तो हमारे जो डायरेक्टर थे, एक वर्ल्ड विजन में मैं काम कर रहा था, हमारे डायरेक्टर को रोना आ गया था कि ऐसे ऐसे बच्चे इतने मुश्किल से गुजरते हैं। तो हम कभी कभी नहीं सोचते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हमारी परवरिश कितनी अच्छी होती है, पर उनके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यही था मेरा पहला स्किट, उस बच्चे के ऊपर स्किट। हम हमेशा सक्सेस के बारे में बात करते हैं, क्या फेलियर भी ज़रूरी है। हाँ, फेलियर तो ज़रूरी है। हर इंसान किसी ना किसी टाइम पे एक फेलियर से होकर के गुजरता है। फेलियर भी सक्सेस जैसे हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, फेलियर भी पार्ट ऑफ लाइफ है। और फेलियर में ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं हार गया और कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब हम किसी चीज़ में फेल होते हैं तो उसको दोबारा कोशिश करते हैं, फिर दोबारा उसमें कामयाब होते हैं। तो फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे सक्सेस भी पार्ट ऑफ लाइफ है। ओके, पर हार नहीं मानना चाहिए हमें किसी भी चीज़ में। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, इसको भी मैं सैल्यूट करती हूँ। थैंक यू। क्या आप हमारे छोटे छोटे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे। ज़रूर, मैं हमारे छोटे छोटे व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फेलियर भी पार्ट ऑफ लाइफ होता है। जब आप किसी भी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो उसमें हार नहीं मानना चाहिए, उसको ओवरकम करना चाहिए और हमेशा खुश रहिए
और मम्मी पापा का ध्यान रखिए, मम्मी पापा का आदर करिए, उनके बात मानिए। तो ये सबसे अच्छी बात है जो हम सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो सुन लो मेरे छोटे व्यूअर्स, मम्मी पापा की हमेशा बात माननी चाहिए। आप जो एनजीओ का काम कर रहे हो ना, उसमें मैं भी पार्ट लेना चाहूँगी। श्योर, एनी टाइम। हम तो चाहते हैं कि सारे उसमें पार्ट लें, भाग लें और सारे किसी के अच्छे के लिए, भलाई के लिए काम करें। बहुत अच्छा रहेगा। अब हम खेलेंगे एक गेम और इस गेम में होगी एक बॉल के अंदर बॉल, सॉरी जोक था, और इस गेम का नाम है टंग ट्विस्टर चैलेंज। ओह वाह। वैसे बॉल के अंदर बॉल ही नहीं, एक और चीज है, चिट्स में लिखे हैं 1 2 3 तक नंबर्स। इस गेम में होंगे 3 राउंड्स, इसलिए यहाँ पर 3 तक काउंटिंग लिख के बनाया गया। और फिर टंग ट्विस्टर्स ऐसे करना है, 1 में हिंदी है, 2 में इंग्लिश में है और 3 में गाना गा के। और सबसे मेन बात कि जो भी टंग ट्विस्टर्स लिखे हैं उन्हें 3 बार। ओके, सो राउंड 1 स्टार्ट करें? श्योर। ओके, आप भी लो। पहले मेरी चांस। श्योर, गो अहेड। दुबे दुबे में डूब गए, दुबे दुबे में डूब गए, दुबे दुबे में डूब गए। बहुत अच्छा। अब आपका। पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर ये बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर है। टूट टूट कर कुट कुट कर, टूट टूट कर कुट कुट कर, टूट टूट कर कुट कुट कर। ओके चलो, इस चिट को यहाँ रख दो। हाय, पसीने आ गए इसमें। पसीने। अब 2 वाला लो। 2 वाला, यस। तो जैसा कि मैंने बोला था, पहले मेरी टर्न आएगी तो मेरे को बोलना होगा। ओके, इफ यू वांट टू बाय, इफ यू डोंट वांट टू बाय, इफ यू वांट टू बाय, इफ यू डोंट वांट टू बाय, इफ यू वांट टू बाय, इफ यू डोंट वांट टू बाय। अब आपकी टर्न। That was funny. Cooks cook cupcakes quickly. Cooks cook cupcakes quickly. Cooks cook cupcakes quickly. गलत हुआ। कुक्स के बोल दिया Cooks आपने। cook cupcakes quickly. हाँ, सही हुआ था, लेकिन चलो अब 3rd राउंड है, इसमें गाना करना है। चलो कोशिश करेंगे, लीजिए आप। पर मुझे लग रहा है आप मेरे से अच्छा गाना गाओगे। शायद हो जाए। म्यूजिक का शौक तो ज्यादा आपको है ना? हाँ। ओके, तो मैं बोलती हूँ, The bluebird blinks, the bluebird blinks, the bluebird blinks। मैंने 3 बार बोल दिया। अब आपकी टर्न। She sees cheese. She sees cheese. She sees cheese. ओके, ज्यादा अच्छा आपका था। आपने बार बार सुर बदल के बोला था। अच्छा ज्यादा लगा? अच्छा आपका तो था। मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूँ, हाँ, है ना? आपने अच्छा गाना गाया, इसलिए आपको मिलेगा एक गिफ्ट और पनिशमेंट दोनों। ओह, थैंक यू। ये मेरा फेवरेट कलर है। बॉल के अंदर जो बॉल था वो बॉल मुझे मिल गया। थैंक्स सो मच। तो सर, जाने से पहले प्लीज एक छोटा सा टास्क। श्योर। ये टास्क है, हमारे सेट पे हमने 3 लिजर्ड्स छुपा रखे हैं। लिजर्ड्स? असली नहीं है, डर गया था आपको वो ढूंढना है। हाँ। उसके बाद अगर आपने तीनों ढूंढ ली तो आप विन हो, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो मैं विन हूँ। ठीक है, श्योर। ओके, ढूंढिए। 3 लिजर्ड्स। लिजर्ड से मुझे बहुत डर लगता है। बट पर- असली नहीं है वो। असली नहीं है। अच्छा है, असली नहीं है, पर एक मिल गया। ओहो, एक है, चलो। एक मिल गया, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। अभी दूसरा कहाँ पे हो सकता है? लिजर्ड, बाहर आ जाओ, पर असली नहीं हो, मुझे सुन नहीं सकते हो। ओके, तो लिजर्ड मिल गया मुझे। तीसरा, ढूंढिए। अभी 3rd लिजर्ड और एक लिजर्ड।
अभी तो मैं विनर हो जाऊंगा जब थर्ड लिजर्ड मिल जाएगी। अरे आर्या कहाँ जा रहे हो? आर्या भाग गई। अरे चलो वेट करते हैं आर्या के लिए। सर आपके लिए एक सरप्राइज है। मुझे हाँ। आपके कर्ली हेयर बहुत अच्छे लगे इसलिए। वाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप कर्ली हेयर में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते रहिए नॉट किडिंग। बचपन में मैं बहुत तो आप एनजीओ का फुल फॉर्म बताएंगे मुझे क्या होता है? एनजीओ होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके यस। वो क्या होता है? फंबल तो नहीं हो गया मेरा? क्वेश्चंस प्लीज। ऐसे बोलूंगी, बोल के अंदर बॉल और इसके अंदर एक और चीज है। पहले में 2 हिंदी होंगे। फिर से करेंगे? यहाँ भाग गई। मैं आपके पास जाके बोल लूं? नहीं, वही बैठ के बोलना। नहीं। फिर आपको ब्लू चाहिए, क्या चाहिए? दे दो जो देना है, बैठो। कहीं जाइएगा मत। नहीं भागना है ना, पहले छुपाऊंगी, फिर जब वो देखने वाले होंगे मैं भाग जाऊंगी। अरे आर्या कहाँ जा रहे हो आप? Not kidding, we are seriously not kidding.